नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं। आज की कहानी प्रयत्नी की दरिया दिली की ओर। गर्मी का महीना, तीव्र धूप की दोपहरी थी। रमेसर भाई एक गांव से गाय खरीद कर लौटे थे। गाय हाल ही में बछड़े को जन्म दी थी और तेज़ धूप के कारण उसका और बछड़े का बुरा हाल था। बेचारी गाय अपने बछड़े को बार बार छांट कर अपना प्यार दिखा रही थी। रमेसर भाई को भी लग रहा था कि गाय और बछड़े बहुत प्यासे हैं, लेकिन आसपास न कोई कुआं था और न ही तालाब। रमेसर भाई बार बार गमछे से पसीना पोंछते हुए और गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे पगडंडी पर बढ़ रहे थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक बगीचा, बाग दिखाई दिया। उनके मन में आया कि इस बगीचे में चलते हैं, थोड़ा विश्राम भी करेंगे और शायद वहाँ कोई कुआं हो और इन दोनों को पानी भी मिल जाए। रमेसर भाई ने अपने कदम तेज किए और गाय बछड़े के साथ बगीचे की ओर बढ़ने लगे। बगीचा बहुत बड़ा था और उसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ कई बड़े छोटे घास फूस भी उगे हुए थे, पर गर्मी के कारण घास फूस भी सूख चुके थे। बगीचा एकदम शांत था, कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। जैसे ही रमेसर भाई गाय बछड़े के साथ बगीचे में दाखिल हुए, पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों के दबने की आवाज़ से एक डरावनी चरमरर की आवाज़ होने लगी। यह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि रमेसर भाई के साथ गाय और बछड़ा भी थोड़े सहम गए। रमेसर भाई ने बगीचे के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं समझा और एक पेड़ के नीचे रुक गए। छांव में उन्हें और गाय बछड़े को थोड़ी राहत मिली, पर प्यास के कारण उनका बुरा हाल था। वे इधर उधर देखे, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर गाय बछड़े को वहीं छोड़कर पानी की खोज में बगीचे के भीतर जाने लगे। उन्हें लगा कि शायद बगीचे के भीतर कोई कुआं हो, भले ही सूखा हो, लेकिन थोड़ा पानी मिल जाए। रमेसर भाई ने अपनी पगड़ी खोलकर गमछे को कमर में बांध लिया और लाठी को हाथ में पकड़े बगीचे में प्रवेश करने लगे। बगीचा बहुत घना था और उस धूप में वहाँ अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। सन्नाटे में रमेसर भाई के पैरों से दबे पत्ते एक और डरावना एहसास कराते थे। बगीचे के काफ़ी अंदर जाने पर रमेसर भाई को एक कुआं दिखाई दिया। उसके पेटे में थोड़ा सा साफ पानी था, लेकिन कुएं के किनारे देखकर रमेसर भाई के कदम ठिठक गए। पसीने की बूंदें उनके माथे से गिरने लगीं। उनके कदम न आगे बढ़ रहे थे, न पीछे हट रहे थे। दरअसल कुएं के किनारे कुछ भूत प्रेत हुल्लड़बाजी कर रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और कभी कभी पानी में गिर जाते थे या दूसरों को पानी में धकेल देते थे। पास के पेड़ों पर भी कुछ भूत प्रेत बैठे हुए थे। इन भूतों में से कुछ बहुत भयंकर थे और कुछ छोटे मोटे थे। कुछ के पैर नहीं थे तो कुछ के 4-5 पैर थे। एक भूत पूरी तरह बालों से ढका था और विकराल था। पेड़ पर बैठे कुछ भूत मानव जैसे दिखते थे। रमेसर भाई के लिए यह दृश्य डरावना था, लेकिन भूत प्रेतों के लिए यह उल्लासमय था। अब रमेसर भाई ने सोचा, क्या करें। 2-4 मिनट बाद हिम्मत जुटाकर मन ही मन हनुमान जी का नाम लेते हुए धीरे धीरे बिना पीछे देखे, सामने देखते हुए पीछे की ओर चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद अचानक मुड़े और जय हनुमान जी कहते हुए गाय की ओर भागे। गाय के पास पहुंचकर ही रुके। गाय के पास पहुंचते ही वे गाय के शरीर पर हाथ रख दिए। गाय छांव पाकर वहीं बैठ गई थी और बछड़ा भी चुपचाप खड़ा था। कहा जाता है कि गाय के साथ भूत प्रेत पास नहीं आते। चूंकि उनके पास गाय थी जिसमें देवताओं का वास होता है, तो डर किस बात का। उन्हें लगा कि अगर भूत प्रेत हल्ला मचाएंगे तो वे गाय से चिपक कर बगीचे से निकल जाएंगे। 5 मिनट तक वे गाय के पास ही बैठे रहे। गाय के पास बैठने पर उनका डर थोड़ा कम हुआ और हिम्मत लौट आई। रमेसर भाई सोचने लगे, मैं तो जवान हूँ, रोज़ पहलवानी करता हूँ, अखाड़े में कोई मेरी पीठ नहीं लगा पाता और आज इतना डर गया। भूत प्रेतों से क्यों डरना। आज मैं इनका सामना करूँगा और देखूँगा कि ये भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इन्हें ललकार दूंगा और दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। असल में रमेसर भाई बहुत ही निडर थे और रात में अकेले गांव से दूर घूम आते थे। रात को नहर के पानी से दूर खेतों को भी देखाते थे और अगर ज़रूरत पड़ी तो जंगल में भी अकेले सो जाते थे।
गाय के पास बैठते बैठते अचानक रमेशर भाई के मन में ख्याल आया कि क्यों न गाय और बछड़े को लेकर कुएं के पास चला जाए। इससे हमें पानी भी मिल जाएगा और भूत प्रेतों को करीब से देखने का मौका भी मिलेगा। उनके दिमाग में यह भी था कि जब गाय बछड़ा साथ में हैं तो भूत प्रेत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रमेशर भाई उठे और गाय की रस्सी पकड़कर कुएं की ओर निर्भीक होकर बढ़ने लगे। गाय और बछड़ा भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। ज्यों ही रमेशर भाई गाय को लेकर कुएं के पास पहुंचे, गाय, बछड़ा और उनके पैरों के नीचे दबे पत्तों के कारण भूत प्रेतों के रंग में भंग पड़ गया। सभी चौकन्ने होकर रमेशर भाई की ओर देखने लगे। एक बड़ा भूत गुस्से में रमेशर भाई की ओर बढ़ा भी, लेकिन अचानक रुक गया और पास के पेड़ पर चढ़ बैठा। रमेशर भाई निडर होकर कुएं के लोग किनारे पहुंचे, लेकिन अरे, वे और गाय बछड़ा पानी कैसे पिएंगे, क्योंकि उनके सामने पानी के किनारे कई डरावने भूत प्रेत खड़े थे। कुछ के चेहरे बहुत ही भयावह थे तो कुछ की डरावनी चीखें दिल को कंपाने वाली थीं। गाय भी पूरी तरह से सहम गई थी और आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। रमेशर भाई कितनी भी कोशिश करते, गाय आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी और भागने का मन बना ली थी। रमेशर भाई ने अपनी हिम्मत बनाए रखते हुए गाय की रस्सी को कसकर पकड़ लिया। अब रमेशर भाई लाठी हिलाते हुए और गाय को खींचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। वे दहाड़े, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता और इन दोनों जानवरों को पानी पिलाने के बाद ही पीछे हटूंगा। लेकिन भूत प्रेत भी तस से मस नहीं हो रहे थे और कुछ अपना गुस्सा दिखाने के लिए पास की डालियों को तोड़ते नजर आने लगे। कुछ पानी में कूदकर उसे गंदा भी कर रहे थे। बगीचे का माहौल और भी डरावना हो गया था, इतना डरावना कि कमज़ोर दिल वाले कांप जाए। लेकिन न भूत प्रेत पीछे हट रहे थे और न ही रमेशर भाई। गाय एकदम से डरी सहमी खड़ी थी और बछड़ा दूर जाकर खड़ा था और भूत प्रेतों को एकटक निहार रहा था। अचानक रमेशर भाई ने एक भयंकर भूत को गाय की रस्सी पकड़े पकड़े ही तेजी से पानी में धकेल दिया और फिर तेजी से आकर गाय के पास सट गए। अब कुछ भूत डरे सहमे भी नजर आने लगे और पता नहीं चला कि कब कुछ भूत गायब हो गए। फिर भी 5-7 भूत प्रेत रमेशर भाई का रास्ता रोक कर खड़े थे। अचानक बगीचे में तूफान आ गया। तेज आंधी उठी और पत्ते, सूखे खरपत्थर उड़ने लगे। पेड़ों की डालियां टकराने लगीं और रमेशर भाई के साथ भूत प्रेत भी सहम गए, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तूफान के बीच एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। किसी ने उसे आते नहीं देखा। महिला के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी। महिला को देखते ही सारे भूत प्रेत सम्मानपूर्वक सिर झुका दिए। महिला सौम्य आवाज में बोली, किसी प्यासे को पानी पीने से रोकना अच्छी बात नहीं। हम भी पहले इंसान ही थे। कई बार हम भी दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। मुझे याद है, एक बार मैं अपनी माँ, बहन और गांव की सहेलियों के साथ एक मेले में जा रही थी। गर्मी का मौसम था और हम घास फूस वाली पगडंडी से जा रहे थे। अचानक रास्ते में मैं अपनी गोल से भटक गई और पानी न मिलने के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतना कहते ही महिला का चेहरा गुमसुम हो गया और आंसुओं की धार बह चली। रमेशर भाई भी भावुक हो गए। ऐसा लगा कि गाय भी प्रेतनी के प्रति सहानुभूति दिखा रही हो, क्योंकि गाय आगे बढ़कर महिला के पैरों को चाट रही थी। रमेशर भाई ने जीवन में कभी इतनी खूबसूरत भूतनी नहीं देखी थी। चूंकि वे कई बार रात बिरात घर से दूर अकेले रहते थे, उन्हें भूत प्रेतों से पाला पड़ता था। लेकिन पहली बार उन्होंने एक ऐसी भूतनी देखी जिसने उनके दिल को छू लिया। अगर वह इंसान होती तो वे उसे अपने घर ले आते और उसकी खातिरदारी करते। खैर, उस नवयौवना प्रेतनी की बात सुनते ही सारे भूत कुएं से दूर हो गए और रमेशर भाई अपनी गाय के साथ भरपूर पानी पीने लगे। कुएं का पानी बहुत मीठा था, या शायद इतनी तीव्र प्यास के कारण पानी अमृत लग रहा था। बछड़ा भी कुएं के किनारे आ गया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद रमेशर भाई ने अपने अंगोछे को पानी में भिगोकर गाय और बछड़े के शरीर पर मलने लगे। गाय और बछड़े को पूरी राहत मिल गई।
रमेशर भाई मन ही मन प्रेतनी की सराहना करते हुए बगीचे से बाहर आने लगे। बगीचे से बाहर आने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रेतनी एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। वह प्रेम भाव से रमेशर भाई को निहार रही थी। रमेशर भाई ने 2 मिनट खड़े रहकर प्रेतनी से नैना मिचौली की और शायद फिर मिलने की आशा के साथ गांव की ओर चल दी। इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। Settings 1. Use my voice. Voice 1. Kritika's voice.